यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों से यहाँ का ये पम्फलेट दिख रहा होगा जो बैनर लगा है। दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? पहले आते तो शायद दिखता मुझे लगा। जोरदार नारे लगाएंगे, अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी। ऐसा लग रहा है मुझे कि नींद आ गई है। मैं हमेशा नींद उड़ाने का काम करता हूं। साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है कि बहुत लंबे समय से मैं प्रयासरत था कि कब जाके जुन्नारदो विधानसभा के बरेली पार में पहुंचूं और यहां पे निवास करने वाले हमारे एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों से मुलाकात करूं। आज वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इस सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय हमारे तिरुमाल झमकलाल सरियाम जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे इंद्रभान साहब उइके जी, सम्मानीय हमारे चंद्रमोहन साहब कुंबरे जी, सम्मानीय हमारे पुजारी धुर्वे जी, सम्मानीय हमारे बिछुआ ब्लॉक के जनपद अध्यक्ष बड़े भाई सतीश भलाभी जी, सम्मानीय हमारे तिरुमाल असालू भलाभी जी, आकाश भलाभी जी, इंद्रवंश साहब उइके जी, दिनेश शिवनाथी जी, बहन साहब शान गुसराम जी, तमाम मंच में उपस्थित हमारे मंचशील पदाधिकारी एवं मंच के नीचे बैठे हमारे जुन्नारदो विधानसभा के कोने कोने से चल के आए मेरे माताएं, बहनें, युवा साथी, सियाने बुजुर्ग, आप सभी को पवन शाह सरियाम का सेवा जोहार। साथियों, आज आप लोगों को पता है कि इससे पहले दोपहर में एक और सभा आयोजित हुई खिड़की कनेरी। वहां पे शायद आप लोगों को पता होगा कि यही सभा एक दिन में 2 जगह आयोजित हुई है और मैंने कई चेहरे देखे जो वहां से यहां भी आए हैं, उनके लिए धन्यवाद दूंगा मैं। साथियों, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि सत्ता परिवर्तन आम सभा करवाने की क्या जरूरत पड़ी। आप लोगों को पता है कि हम इस मंच के नीचे क्यों आए हैं और किस लिए जाग रहे हैं। क्या यहाँ पे आप लोग नाच गाने देखने ही के लिए आए हो क्या? ये सत्ता परिवर्तन आप लोग ने सोचा है कि जो आज हमारे सम्मानीय तिरुमाल हमारे झमकलाल सरियाम जी लगातार 25 वर्षों से अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी का नेतृत्व करते हुए 8.5 लाख आदिवासियों की बागडोर संभालने का काम कर रहे ऐसे तेजस्वी नेता के लिए जोरदार तालियां। और आज उन्हीं के निर्देश अनुसार पहली बार ये जून में दूसरी सत्ता परिवर्तन आम सभा, ये सौभाग्य है हमारा कि आप सभी लोग इस सत्ता परिवर्तन आम सभा में पहुंचे हैं। क्यों जरूरी है सत्ता परिवर्तन, आप सभी ने सोचा है? अभी बहुत सारी चिट्ठियां आई है। मुझे नहीं लगता कि लोग तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई दशहरा का मैदान हो। चिट्ठी पे चिट्ठी आ रही, ऐसा लग रहा है कि फरमाइश हो रही हो। आप लोगों को पता है ये सत्ता परिवर्तन करने के लिए यहाँ पे हमने एक माध्यम बनाया, क्योंकि हमारे लोग कभी नींद से जगते नहीं है, कभी उनको लाते पड़े जूते पड़े फिर भी उठते नहीं है। जब उनके सामने यदि कोई बाहर से आके, दिल्ली से और भोपाल से आके यदि आपको लॉलीपॉप खिलाए तो आप उसके लिए आ जाते हैं। इसलिए उसी माध्यम को मैं बताऊं, हमारा समाज जो है बहुत लंबे समय से ये एकजुट नहीं हो पा रहा था, तो आज सम्मानीय हमारे झमकलाल सरियाम जी के निर्देश अनुसार
बरेली पार्व में सत्ता परिवर्तन का आम सभा का आयोजन किया गया है। सत्ता परिवर्तन क्यों जरूरी है? आप सभी ने सोचा है कि सत्ता परिवर्तन की हम जो बार बार बात कर रहे हैं, आजादी के 76 साल बाद भी हमारे इस देश में रहने वाले, इस धरती में रहने वाले एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज को आजादी के इतने साल बाद भी उनके हक से, उनके हक अधिकार से, उनके जमीन से उनको बेदखल किया जा रहा है। और आज आप देखिए देश के कोने कोने में हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण हो रहा है, अन्याय अत्याचार हो रहा है। आपने ठीक अभी कुछ महीने पहले सुना होगा कि मणिपुर में हमारी बहनों के साथ सैकड़ों लोगों ने बीच चौराहे पर उनका बलात्कार कर हमारी बहन को नंगा सड़क पर परेड करवाया गया। और आज वहीं देखो आप, जिन लोगों को हमने, आप सब ने चुन के पहुंचाया था, कि हमें लग रहा था कि हमारे साथ में जब अन्याय अत्याचार की बौछारें होगी, जब हमारी बहन बेटियों के ऊपर उंगली उठेगी, जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर आंच आएगी, ऐसा सोच के कि जे हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए हमने बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को विधानसभा के सदन तक पहुंचाने का काम किए थे। पर आज देखो वही दलाल, वही गद्दार लोग, बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, किसी बड़े नेता ने मणिपुर की निंदा नहीं किया, किसी बड़े नेता ने, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, सीधी में जब आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब किया गया तो वहां भी आदिवासी की किसी ने निंदा नहीं की। कि भाई वहां पे आप देखो विधानसभा में 47 आदिवासी विधायक होने के बावजूद भी, जबकि इस देश में आदिवासी राष्ट्रपति होने के बावजूद भी, और जिस राज्य में आदिवासियों का राष्ट्रपति राज्यपाल हो, और जिस प्रदेश में रहने वाला कंस मामा कहता हो कि इस प्रदेश में रहने वाली तमाम महिलाएं मेरी बहनें हैं, जब बहने के साथ में जब अन्याय अत्याचार की बौछारें होती है तो मामा किस बिल में छुप जाते हैं। इसलिए आज सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया गया है। आप सभी ने देखा होगा आज चौवंतिया में इस सत्ता परिवर्तन का आम सभा करने की, क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई जब हमारे साथ में जब इतने बड़े बड़े डैम बना रहे हैं, इसी विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, हमारे जमीनों में भेड़ और नौकरियां रहेगी, मगर और मछलियां पलेगी, पर वहां पे निवास करने वाला जिसने इस देश को सर्वप्रथम पंक्ति में, इस देश को यदि किसी कौम ने यदि आजाद करवाया था तो वो हमारा मूल निवासी कौम था, वो हमारा एसटी, एससी, ओबीसी का खून था। इन लोगों का खून नहीं था। किसी को लगता होगा कि बीजेपी ने हमें आजादी दिलवाई, कांग्रेस ने हमें आजादी दिलवाई। अरे आप बताओ कि इनके कौन से नेता हैं जिन्होंने ऐसे दर्दनाक महामारी हो, जिनके शरीर का एक दिन का भी उनके हिस्से में नहीं आया, जो समाज के लिए वो लड़ रहे थे। जैसे हमारे क्रांतिकारी साहब, आपने अभी कुछ दिनों पहले उनकी शहादत दिवस मनाई थी। आपने देखा गढ़मंडला के रघुनाथ शाह, शंकर शाह, उनके साथ अंग्रेजों ने, इधर से आवाज आ रही बेटा, भाषण के साथ साथ वो भी चलाता हूं, चुप रहना। रघुनाथ शाह, शंकर शाह, इन्होंने अंग्रेजों के
छक्के छुड़ा दिए, उनके सामने कभी घुटने नहीं टेके। विकेट सरकार को हिलाने वाले इस देश के असली मूल मालिक रघुनाथ साह, शंकर साह, जैसे आज आजादी के 76 से 75 साल की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के निकाल लो, चाहे कांग्रेस के नेताओं के निकाल लो, चाहे दूसरे दलों की निकाल लो, यदि ऐसी शहादत किसी की नहीं हुई, जैसे हमारे लोगों को तोप के मुंह में बांध के उड़ाया गया, जैसे चटनी बांधते हैं ना, वैसे चटनी उनका चिथड़ा उड़ गया पूरे शरीर का। ऐसी शहादतें हुई हमारे लोगों की। इसके बाद भी हमारे लोगों ने इसलिए शहादतें दी कि मेरे आने वाली पीढ़ी, मेरे आने वाली जनरेशन, मेरे आने वाले बाल और बच्चे, उनको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, जीने का अधिकार मिलेगा, उनकी जल जंगल जमीन की सुरक्षा होगी, उनकी बेटी की सुरक्षा होगी, उनके आने वाले बच्चों का शिक्षा का स्तर में सुधार होगा, उनके आने वाले पीढ़ी के लिए स्वास्थ्य सुविधा में सुधार होगा, उनके आने वाले भविष्य के लिए रोजगार की उपलब्धियां होगी। पर उनको क्या पता था कि हमारे शहादत देने के बाद जब बीजेपी कांग्रेस का राज आएगा तो वही समाज जिन्होंने एक छत्र में 1750 साल राज करने वाला समाज और उनके शासनकाल में सोने और चांदी के सिक्के चलाने वाला समाज, बीजेपी और कांग्रेस के शासनकाल में कागज के फटे नोट के लिए तरसना पड़ रहा है। ऐसी दरबदर हालत हो गई हमारे बीजेपी और कांग्रेस के शासनकाल में। हुई कि नहीं हुई? जब हमारे साथ में जब अन्याय अत्याचार होता है तो कहां चले जाते हैं लोग? हम इसी विधानसभा के विधायक की बात करते हैं। ड्राइवर साहब, आपको पता है कि आप परफेक्ट ड्राइवर